हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। मैं आप लोगों के लिए आज कुछ टेंस के बारे में लेकर आया हूँ। देखिएगा, तो मैंने आप लोगों को बता दिया है पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। आज आपको हम बताएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का इंटरोगेटिव एंड डबल इंटरोगेटिव। ये पास्ट इंटरोगेटिव होता क्या है और डबल इंटरोगेटिव क्या है, इसको बनाने के नियम कि इंटरोगेटिव हम किस तरह से बना सकते हैं और डबल इंटरोगेटिव को किस तरह से बना सकते हैं। आइए देखते हैं। जैसे देखेंगे, इसका जो पहला होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसको हम पहले सोल्व करेंगे कि इसको बनाने की विधि क्या है, इसको हम किस तरह से बना सकते हैं। देखो, सबसे पहले जो ये पास्ट परफेक्ट इंटरोगेटिव है, इसका नंबर 1 हम लेंगे। रूल्स नंबर 1 में बनाएंगे इसको। कंडीशन क्या होगी बनाने की, नंबर 1 में लिखेंगे रूल्स में। जो आपका ये होगा उसके लिए क्या करना है, यदि प्रश्न वाचक शब्द, यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या होगा, वाक्य के आरंभ में आता है। देखो दोस्तों, यदि प्रश्नवाचक शब्द, आपका ये प्रश्नवाचक शब्द है, प्रश्नवाचक शब्द होते क्या क्या, हमने आपको एक बार नहीं बहुत बार वीडियो में बताया है। जैसे प्रश्नवाचक शब्द आपके हैं वो क्या है, क्या, कब, कैसे, आदि। क्या, कब, कैसे, आदि, ये शब्द क्या होते हैं, आपके प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। यदि यही वाले शब्द, ये वाले शब्द आपके वाक्य के आरंभ में आते हैं तो उनकी अंग्रेजी हम नहीं लगाएंगे। तो आता है तो उसकी अंग्रेजी हम नहीं लगाएंगे। क्या करेंगे, उसकी अंग्रेजी हम नहीं लगाएंगे। देखो, ठीक। दूसरा नंबर देखेंगे, उसी जगह पर हमें करना क्या है, उसकी जगह पे हमें करना क्या है, उसकी जगह पर हमें सहायक क्रिया लेनी। क्या लेनी है, सहायक क्रिया। उसकी जगह पर सहायक क्रिया लेनी होगी। जो सहायक क्रिया होगी वो क्या होगी आपकी, उसकी जगह पर जो सहायक क्रिया होगी वो होगी आप लोगों की हाइड। क्या हो सकती है, हाइड। चाहे एक वचन करता हो चाहे बहुवचन करता हो, हमें लगाना क्या है, हाइड। बस कंडीशन क्या है, यदि प्रश्नवाचक शब्द आपका जो है ये वाक्य में शुरू में आएगा, वाक्य के शुरू में आता है, तो उसकी अंग्रेजी हम नहीं लगाएंगे। उसकी जगह पर, उसी की जगह पर जो सहायक क्रिया आपकी होगी, सहायक क्रिया, उसको हम क्या लगा देंगे, हाइड। क्या लगा देंगे, हाइड को लगाएंगे। तीसरा नंबर देखेंगे, तीसरे नंबर में क्या कर देंगे, वर्ब। जो आपकी वर्ब होगी उसमें क्या करेंगे, वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। थर्ड फॉर्म का प्रयोग, ठीक है। क्या करेंगे, देखो, जो आपकी सहायक क्रिया है उसकी जगह पर हेड का प्रयोग कर देंगे, ठीक। उसकी जगह पर फिर आपकी जो वर्ब आती, मुख्यतः चीज क्या होती, वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, जो फर्स्ट नंबर होगा उसमें हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देंगे। किसका प्रयोग कर देंगे, थर्ड फॉर्म का। फर्स्ट लेने के बाद सेकंड छोड़ देंगे, जो थर्ड होगी उसको हम लगा देंगे। देखो दोस्तों, ये वर्ब, ये आपकी वाक्य में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है, कर्ता प्लस क्रिया प्लस वर्ब। ये आपकी सबसे महत्वपूर्ण शब्द है। यदि ये लोग आप लोगों को समझ गए तो समझने में आपको कोई परेशानी ही नहीं होगी कि वाक्य बनता किस तरह से है। आप लोगों के लिए हम एक वीडियो और भी डाल देंगे, उसमें आपको क्या मिल जाएगा, उसमें आपको यही मिलेगा कि कर्ता और प्लस क्रिया प्लस कर्म, कर्ता क्रिया कर्म, ये होता क्या है, इसको समझने की विधि क्या है, इसको हम आपको समझा देंगे। इसके लिए आज हम इसी पर बात करते हैं, उसको हम अगले वीडियो में बताएंगे, तब आपको हम बता देंगे। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अब देखो, इसके बाद सूत्र लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सूत्र। सूत्र लिखने से पहले एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट वो क्या है, देखो, इंपॉर्टेंट में आपको करना क्या है, याद, जब आपका पूरा वाक्य बन जाता है, वाक्य बनने के बाद क्या आता है, जब आपका वाक्य पूरा बन जाए उसके बाद आप फुल स्टॉप लगाते हैं, नहीं, इसमें फुल स्टॉप नहीं लगाना, इसमें आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। क्या लगाना है, प्रश्नवाचक चिन्ह।
आपको पता ही होगा प्रश्नवाचक चिन्ह ये हो सकता है ना। तो ये आप जो भी जैसा भी है, जैसा बनाना वैसा बना लो, बट ऐसा भी प्रश्नवाचक चिन्ह हम लगा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अब आपको लगाएंगे सूत्र। क्या लगा देंगे? सूत्र। देखो सूत्र में आपका क्या होगा, आपको सूत्र बनाना सिखाएं? कुछ भी सूत्र बनाना नहीं है। देखो सबसे पहले यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के आरंभ में आता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लगाएंगे। आपको हमने क्या बताया है, जो आपका प्रश्नवाचक शब्द होगा उसकी यदि वो सबसे पहले आता वाक्य में तो उसकी अंग्रेजी हम नहीं लगाएंगे। करना क्या है, उसकी जगह पर सहायक क्रिया हाइड लगाएंगे। सबसे पहले अब हम क्या लेंगे? हाइड। सूत्र में क्या लिख देंगे? यहाँ हाइड। हो गया सिंपल। उसकी जगह पर सहायक क्रिया हाइड लगी। अब हाइड लगाने के बाद हमें क्या करना है? हाइड लगाने के बाद हमें कर्ता लेना है। क्या लेना है? कर्ता। तो हाइड प्लस सब्जेक्ट, कर्ता के इंग्लिश सब्जेक्ट कह सकते हैं ना, हाइड प्लस सब्जेक्ट। अब इसके बाद आपको देखना क्या है, हाइड प्लस सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद आपको लेनी है वर्ब। क्या लेनी है? वर्ब। वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या कर देंगे? हाइड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद आपको लेना है कर्म। कर्म तो लेना जरूरी है। देखो कर्ता, क्रिया और कर्म ये बहुत जरूरी है लेने के लिए। वाक्य में यदि यही नहीं होंगे तो वाक्य होगा क्या? कुछ भी वाक्य नहीं होगा। तो ये सब्जेक्ट, वर्ब और कर्म लेना बहुत जरूरी है। तो हाइड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस क्या कर देंगे? कर्म। क्या कर देंगे हम? कर्म। कर्म को करने के बाद हमने तुम्हें क्या बताया, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएंगे। तो प्रश्नवाचक चिन्ह हमने लगा दिया है। ठीक है, आपका सूत्र बन के तैयार हो गया। एक बार समझिएगा, सूत्र में देखेंगे। सबसे पहले हमें हेड लेनी है। क्या लेना है? हेड। उसके बाद हमको लेना है कर्ता। कर्ता लेने के बाद हमें वर्ब लेना है। वर्ब जब आपकी ले लेंगे आप, उसके बाद हमें वर्ब में थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। जो आपकी जो थर्ड फॉर्म होगी उसका प्रयोग हम करेंगे। उसके बाद आपको लेना है कर्म। सिंपल। कर्म लेने के बाद आपको मुख्य चीज होगी, वो होगी आपकी प्रश्नवाचक चिन्ह। इसको लगाना जरूरी है, क्योंकि ये आपका नहीं लगेगा तो आपको वाक्य पहचान में नहीं आएगा कि इंटरोगेटिव है कि क्या। यही आपका समझो, यही आपका चिन्ह है, इंटरोगेटिव का यही चिन्ह है। इसको लगाना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल देखेंगे। प्रिय मित्रों, आपको करना कुछ नहीं, मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे आप लोगों को हमें सपोर्ट मिलता रहे। एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे क्या वह पानी पी चुका था। क्या करना है? देखो, क्या वह पानी पी चुका था, यही है बात, यही है। तो देखो क्या करना है, हमने पहले आपको क्या बताया, सबसे पहले हेड लेने के लिए क्या बताया? हाइड। करता एक वचन हो चाहे बहु वचन, सबके साथ ही हेड लेंगे। तो क्या ये एक वचन है? क्या लगा देंगे? हाइड। क्या लगा देंगे? हाइड। लगी हेड आपकी। हाइड लाइन लगने के बाद मैंने आपको क्या बताया? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या वह, तो क्या लग जाएगा? ही। क्या लग जाएगा? ही। इसके बाद आपको लेनी वर्ब। इसमें वर्ब आपकी क्या? क्रिया पी। पी यही है वर्ब, तो क्या लगा देंगे? पीना क्या होती है? ड्रंक। और थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो हो जाएगा ड्रंक। क्या हो जाएगा? ड्रंक। हाइड ही ड्रंक। अब क्या लगा देंगे? दा। उसके बाद आपको लगा देंगे वाटर। क्या लगा देंगे? वाटर। फिर इसके बाद मैंने आपको क्या बताया? मुख्य चीज होगी आपकी क्वेश्चन मार्क चिन्ह की। क्या होगी? क्वेश्चन मार्क चिन्ह की। इसको लगाना बहुत जरूरी है। तो हाइड ही ड्रंक द वाटर क्वेश्चन मार्क चिन्ह। ठीक है, ये आपका हो गया है। इसके बाद जो डबल इंटरोगेटिव आएगा वो हम आपको समझाएंगे। इसको आप देख लीजिएगा। सो मिटा रहे हैं और आगे के लिए बढ़ेंगे। ठीक है, मैंने आपको बहुत बार समझाया है कि आप लोग बस किस पे फोकस करोगे। जब आप इसको जब देखेंगे, आप ज्यादातर वीडियो को एकांतर में देखने का प्रयास करें। वीडियो को जहां तक एकांतर में आप देखेंगे, एकांतर में वीडियो आप देखेंगे तो आपके बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, एकांतर में वीडियो देखने का मतलब यही है, आपके पास कोई हो, आपको ज्यादातर ध्यान उसी में देना चाहिए जिस चीज में आपको लगन है। जैसे मानो मुझे लगन अपनी ग्रामर में है, ठीक है, मैंने आपको ग्रामर पढ़ा रहा है, तो उसका मतलब यही हुआ कि मेरी लगन ग्रामर में जा रही है। और मैं जब वीडियो बनाता हूं तो एकांतर बिल्कुल होता है। एकदम दिमाग को फ्रेश करके रखो, जिससे जो भी होगा वो आपके दिमाग में
चढ़ता चला जाएगा। कुछ भी करना नहीं, बस ध्यान रखो, नोटिस बनाने की जरूरत नहीं है। यदि आप ध्यान रखने के बाद नोटिस बनाना बहुत जरूरी है, आप अपने आप खुद बना सकते हैं। यदि यही समझ गए तो, ये समझ गए तो नोटिस अपने आप खुद बना लोगे। जैसे देखो इसके बाद आपका जो आएगा वो हम आपको बताएंगे। इसके बाद जो आता है वो होता है डबल इंटरोगेटिव। डबल इंटरोगेटिव डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में तो आपको पता ही हुआ, प्रश्नवाचक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य या शब्द बातें किए। ठीक है, इसके बाद जो होगा देखो दूसरा नंबर में क्या होगा, दूसरे नंबर में होगा आपका रूल्स नंबर 1 में होगा। वो पहला हो गया, इसका जो सेकंड पार्ट होगा वो हम देखेंगे रूल्स नंबर 1 में। इसमें क्या करना है, जो यदि क्या करेंगे, यदि प्रश्न वाचक, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है, क्या होगा? देखो जो आपका प्रश्नवाचक शब्द है ये अब वाक्य के बीच में आए तो क्या करना है? तो करना कुछ भी नहीं है। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लगा देंगे। अब नॉर्मल है, उसकी अंग्रेजी जो होगी सबसे पहले लगाएंगे। तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाएंगे। देखो समझिए, यदि प्रश्नवाचक, जैसे जो आपका प्रश्नवाचक शब्द है यदि आपके ये वाक्य के बीच में आए, वाक्य के बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लगा देंगे। ठीक है, समझ? लगाने के बाद दूसरा पॉइंट में क्या होगा, फिर क्या करेंगे? फिर सहायक क्रिया, सहायक क्रिया हाइड, सहायक क्रिया हाइड कर्ता से पहले लगाएंगे। किससे लगाएंगे? कर्ता से पहले, कर्ता से पहले। इसके बाद जो तीसरा नंबर होगा वो क्या होगा आपका? वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, देखो समझो एक बार, जो आपका प्रश्नवाचक शब्द होता है उसमें क्या करना है, जो आपका वाक्य है उसमें प्रश्नवाचक शब्द जो हमने बताए थे अभी, वे आपके वाक्य के बीच में आते हैं, वाक्य के बीच में आते हैं तो उसकी अंग्रेजी अब सबसे पहले लगा देंगे। क्या कर देंगे? सबसे पहले लगा देंगे। उसके बाद हमें करना क्या है, उसके बाद जो सहायक क्रिया होगी, उसके बाद क्या होगी, जो सहायक क्रिया होगी हैड, वो कर्ता से पहले लगाएंगे, कर्ता से पहले। उसके बाद आपको पता ही होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो देखेंगे स्पेक्टर सूत्र, सूत्र में क्या होगा, सबसे पहले आप क्या लेंगे? प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द लेने के बाद हमें लेना हाइड। क्या ले लेंगे? हाइड। इसके बाद हमें लेना सब्जेक्ट, इसके बाद हमें क्या लेना? वर्ब। प्रश्नवाचक शब्द प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। देखो जो आपका प्रश्नवाचक शब्द है ये सबसे पहले लगा लेंगे। उसके बाद कर जो सहायक क्रिया होगी उसको हेड लगा लेंगे, चाहे एक वचन चाहे बहुवचन सबके साथ हेड लग जाएगी। उसके बाद आपका जो कर्ता है वो कर्ता ले लेंगे। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। किसकी? थर्ड फॉर्म का प्रयोग। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लेंगे, फिर क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल तौर पे क्या होगा, जैसे वह क्या नदी में नहा चुका था। देखो वह क्या नदी में नहा चुका
था। एक बात बताइएगा, जो हमने आपको प्रश्नवाचक शब्द होता है, ये प्रश्नवाचक शब्द होते क्या हैं? यही तो होता है प्रश्नवाचक शब्द, सिंपल यही प्रश्नवाचक शब्द होता है। तो शब्द पहले उठा लो, क्या उठाएंगे सूत्र के हिसाब से? देखो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द उठा लिया मैंने, उठा लिया। देखो उसके बाद आपको बताया मैंने हाइड, क्या बताया? हाइड, हाइड लगा दी, व्हाट हाइड। इसके बाद आपको लेना है कर्ता। इसमें कर्ता क्या आपका ये वह है जो काम करता है, उसे हम क्या कहते हैं? कर्ता। जो काम कर रहा है उसे हम कर्ता कहते हैं, ठीक है। तो व्हाट हाइड क्या लगा देंगे? ही, व्हाट हैड ही। उसके बाद आपको लगानी क्रिया, तो क्रिया इसमें क्या? नहा, तो क्या लगाए? बात। थर्ड फॉर्म होगी वो बाथेड हो जाएगी। व्हाट हैड ही बाथेड इन द रिवर, इन द रिवर क्वेश्चन मार्क चिन्ह। क्या बना? देखो वह क्या नदी में नहा चुका था, तो व्हाट हैड ही बाथेड इन द रिवर, ठीक है। बाथेड इन द रिवर हो गया। इसके बाद एक और देखेंगे, देखने के बाद क्या करेंगे? क्या कर देंगे? भाई क्या नदी में नहा चुका था, तो ये आपका बन गया। इसके बाद आपका एक और समझाते हैं, वो क्या होगा? देखो वे क्या, वे क्या मैदान में खेल चुके थे। वह क्या मैदान में खेल चुके, वे क्या मैदान में खेल चुके थे। इसमें सबसे पहले लगा लेंगे व्हाट हैड दे प्लेड, they had played in the, what had they played in the field, और क्वेश्चन मार्क चिन्ह, ठीक है। ये आपका होने के बाद देखो दोस्तों इसमें एक और आता है, वो उसमें आते हैं आपके दो सेंटेंस आते हैं, दो सेंटेंस आएंगे, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। उसका थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस होगा, जिसमें हम आपको अच्छे से समझा पाएंगे, इसलिए हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो और बनाएंगे, उसमें आप लोगों को हम समझा देंगे कि ये जो दो होते हैं उनको हम किस तरह से बनाएंगे, ठीक है। इसी के साथ हम अपना वीडियो एंड करते हैं। इसी के साथ कहते हैं कि देखो मेरे वीडियो का आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, देखने का ज़्यादा से ज़्यादा देखने का प्रयास करें, जिससे कि आप लोगों को सुविधा मिले। थैंक यू।